गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा से ईश्वर साक्षात्कार होता है। वाद विवाद, बुद्धि, गहन अभ्यास, दान या तप से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता। वह तो जिसने गुरु कृपा प्राप्त की हो उसको ही होता है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर नाश होता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों समान हैं और एक रूप हैं। गुरु के सत्संग की सहाय के बिना नए नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आत्म साक्षात्कारी गुरु के लिखे हुए ग्रंथ परोक्ष सत्संग जैसे हैं। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतरती है। आजकल शिष्य लोग ऐशो आराम वाला जीवन जीते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना ही उनकी कृपा की आशा रखते हैं। ईश्वर साक्षात्कार में सबसे आवश्यक है लगन और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आपके पास रहते हुए 22 साल हो गए। संसार के आकर्षण से बचा हूँ, नंगे पैर चलता हूँ, भिक्षा मांगकर खाता हूँ, फिर भी अभी तक मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई, अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। गुरु जी ने चिट्ठी लिखकर कहा, तू राजा जनक के पास ज्ञान लेने के लिए जा। शिष्य चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में सोचने लगा, गुरु जी ने राजा जनक के पास से ज्ञान लेने के लिए कहा है, लेकिन राजा जनक तो राज्य कर रहे हैं, राज्य सुख भोग रहे हैं, वे मुझे आत्म सुख कैसे देंगे। राजा जनक के दरबार में पहुंचने पर शिष्य ने देखा कि राजा जनक सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदरियां चंवर डुला रही हैं, भाट चारण जयघोष कर रहे हैं।
सामने महफिल की तैयारी है। राजा जनक का अभिवादन करते हुए शिष्य ने कहा, गुरु जी ने मुझे आपके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा है। मैं 22 साल से गुरु जी के साथ हूँ, फिर भी साक्षात्कार का अनुभव नहीं हुआ है। मैं गलती से आ तो गया हूँ, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। राजा जनक समझ गए कि यह बाहर के सदोष शरीर को देख रहा है, वास्तविकता का इसे पता ही नहीं है। राजा जनक ने कहा, यहाँ जो आता है उसे एक बार महल अवश्य घूमना पड़ता है। महल भूल भुलैया जैसा है, दिया लेकर जाओ, दिया बुझ जाएगा तो उलझ जाओगे। यदि दिया जलता रहेगा तो बाहर निकल जाओगे। शिष्य हाथ में दिया लेकर गया। राजा ने कहा था, महल भूल भुलैया जैसा है, दिया बुझ न जाए, इसलिए खूब जतन से, खूब संभल कर, बड़ी सतर्कता से शिष्य महल घूमकर आ गया। योम राजा जनक के पास गया। राजा जनक ने पूछा, महल कैसा लगा? महल में क्या क्या देखा? महल में कैसे कैसे चित्र लगे थे? तख्तियों पर क्या क्या लिखा था? कैसे कैसे आकर्षक गलीचे बिछे थे? शिष्य बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी नज़र तो दिए पर थी कि कहीं दिया न बुझ जाए। मैं महल में जरूर था, गलीचे पर जरूर घूम रहा था, लेकिन मेरा ध्यान न महल में था न गलीचे पर, वरना केवल दिए पर था। राजा जनक बोले, वत्स, ऐसे ही मैं ज्ञान रूपी दिए के साथ रहता हूँ। बाहर से सारा व्यवहार करते हुए भी अंदर से सतर्क रहता हूँ कि ज्ञान का दिया बुझ न जाए। खाते समय भी मैं साक्षी रहता हूँ कि भोजन शरीर कर रहा है। मच्छर काटता है तो मैं उसका भी साक्षी रहता हूँ कि शरीर को मच्छर ने काटा है।